हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आपको पता है 21 को आपका एग्ज़ाम है बोर्ड का 10th क्लास का। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर वाइज मैंने लिख रखे हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन तो ज़रूर करके जाइए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक में हो सकता है, जो बेसिक मैथ्स है उसमें एज इट इज़ NCERT के मिल जाए, और स्टैंडर्ड वालों को भी कर लेना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT के। ये आपको आते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको और अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, आप उसको विजिट करके देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से हैं, एक्सरसाइज 1.2 में 3, 4, 5, 6, 7। 1.3 में कौन से हैं, 1 और 2। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर तो इजी है, आप इजीली कर सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन कर लेना। सेकंड चैप्टर भी बहुत इजी है, आप अच्छे से कर सकते हैं, ये आप मार्क कर लेना। मैं एक एक करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आपका टाइम कीमती है। थर्ड चैप्टर में बात की जाए तो ये जो एक्सरसाइज 3.3 है ये इंपॉर्टेंट है, 3.4 और 3.6। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले ये थर्ड क्वेश्चन है, ये वाले। तो ये तो आपको करने ही करने हैं, जिसमें मैंने रेड मार्कर करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करने ही है कैसे भी। आप NCERT को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठाएंगे तो वो सही रहेगा। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 4 में। तो चैप्टर 4 भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला है, वो भी ईजी है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाले आप सॉल्व ज़रूर करके जाइए, ये वाले, अगर आपका बेसिक क्लियर है। चैप्टर 5 में बात करें तो AP मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है और अच्छा भी लगता है सबको। 5.1 में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आपको AP के बारे में बताया। तो 4 क्वेश्चन का लास्ट के जो दे रखे हैं पार्ट, 4 से 5 पार्ट कर लेना। 5.2 में बात कर लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक 10 है और ये लास्ट के 3 है जो मैंने लिख रखे हैं। 5.3 मैं तो कहूँगा पूरा कर लीजिए, अगर आपको पूरा कर रखा है फिर भी उनमें से ये वाले ज़रूर करके जाइए। ये वर्ड प्रॉब्लम वाले ये दोबारा कर लीजिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम वाले ही ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है तो वो कम मार्क्स का होगा, बेशक वो कैलकुलेटिव हो। अगर वर्ड प्रॉब्लम है या फिर जिसमें अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो ज़्यादा मार्क्स का हो जाता है। तो ये ज़रूर करके जाइए ये वाले। बात कर लेते हैं 6 चैप्टर में। 6 चैप्टर में मैंने लिख दिया है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये तो आपको करने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और आगे चैप्टर की। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब कर देता हूँ। तो अब चलते हैं अगले चैप्टर्स की ओर। अब बात कर लेते हैं 7 चैप्टर में। 7 चैप्टर में मैंने लिख रखे हैं कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 7.2 आपको अच्छे से करनी है, जिसमें 4 से लेकर 10 तक, और 7.1 में ये सारे क्वेश्चन। 8 चैप्टर इंपॉर्टेंट है ट्रिको, जैसा कि आपको पता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सरसाइज नॉर्मल क्वेश्चन कर सकते हैं जो ये किया है, लेकिन 8.4 आप ऑल क्वेश्चन कीजिए, मैं तो यूँ ही कहूँगा, क्योंकि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है। अक्सर 4 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो 8.4 पूरी कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको पूरी नहीं करनी है तो वो प्रूव दैट वाले ज़रूर कर लें जो आखिरी में। 9 चैप्टर की बात की जाए तो ये तो एक ही एक्सरसाइज है, तो ये सारे आप कर सकते हैं, ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। आया नेक्स्ट 10 चैप्टर। 10.1 में कुछ नहीं है। आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज नहीं लिखी है, इसका मतलब क्या है, या तो वो सिलेबस में नहीं है या फिर वो बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिखी नहीं है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। 10.2 में यहाँ पे मार्क कर रखा है ये सारे क्वेश्चन, जिसमें 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको 12 भी आना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 12 चैप्टर की बात कर लेते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें 12.1 में कुछ ज़्यादा घास नहीं है, एक क्वेश्चन आपको कर लेना है। 12.2 में स्टार्टिंग के ये वाले ज़रूर करने हैं, इसी में पूरा कंसेप्ट लग जाता है जो भी आपने सीखा है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता है तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे मैंने आप वीडियो डाल रखी हैं इससे रिलेटेड। अगर आपको हॉट क्वेश्चंस भी चाहिए तो भी मिल जाएंगे। 12.3 में ये सारे क्वेश्चन हैं, जिसमें 15 और 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 13 सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात की जाए तो ये कुछ 4 या 5 क्वेश्चन है, ये ज़रूर कर लें। आई बात नेक्स्ट 14 चैप्टर की। 14 और 15 ईजी हैं, तो आप ये देख लीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन कर लें तो भी इनफ है। और चैप्टर 15 तो इतना अच्छा है, प्रोबेबिलिटी, इसमें बुक में कुछ ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिए हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो मैंने
एक सेपरेट वीडियो बना रखी है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, कार्ड, डाइस और कॉइन्स, तो आप वो देख लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो कार्ड पे आते हैं, डाइस पे आते हैं या कॉइन्स पे आते हैं। वो पूरी वीडियो डाल रखी है, आई थिंक एक वीडियो में कवर हो जाएगा, आधे घंटे से भी कम की वीडियो है। तो ये सारा आपका सिलेबस है, ये पेपर से पहले ज़रूर कर लें। जो भी आपके दिन बचे हैं अभी आपके पास, जो भी दिन बचे हैं ये ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, ये इनफ होगा एग्ज़ाम के लिए। अगर आपका ये सारे हो जाते हैं तो मेक श्योर कीजिए आप एवरेज से ऊपर ही स्कोर करेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे तो वो आपके लिए बेटर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।